इस क्वेश्चन में है, समझते हैं क्या कह रहे हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ओके ट्रायंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब आपके पास टू ट्रायंगल है, वो कैसे हैं, आपके सिमिलर हैं। तो जो इन ट्रायंगल का एरिया होगा वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो इसलिए आपको टू ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ की फिगर आपको शो किए हैं। तो ये आपके सिमिलर ट्रायंगल है। वर्टेक्स ए से साइड बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। यहाँ पे वर्टेक्स डी से साइड ई एफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आपका 90 होगा और ये आपकी ए एल क्या होगी, हाइट। देन हमको ये प्रूव करना है, यहाँ पे ये नोट किया ए एल परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर ई एफ। अब आपको पता है कि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर एंड corresponding side are ये आपकी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल है। यहाँ से देखो ट्रायंगल, ऊपर देखो ये लिखा हुआ है, ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल टी ई एफ के। तो आप ये जब सिमिलर है तो आपको पता है यहाँ पे क्या फर्स्ट आ रहा है, ए। तो ए जो एंगल ए होगा वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसी टाइप से एंगल बी आपका एंगल ई की इक्वल हो जाएगा। एंगल सी एंगल आपका एफ के इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइडें भी इक्वल होंगी। बताइए, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा आपका ए बी अपॉन यहाँ पे क्या है, डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ। और ये आपका ए सी और डी एफ। इतनी आप बात समझ आई। देखिए ये सभी सिमिलर है तो इनके एंगल इक्वल होंगे और इनकी साइड के करस्पॉन्डिंग का रेशियो भी इक्वल होगा। ये तो हमारे जो दिया था उसके अकॉर्डिंग था। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे ए एल बी और एक ट्रायंगल लेंगे इसमें डी एम ई। आपको टू ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई। ओके, तो फिर हम यहाँ पे
नोट करेंगे। जो भी ट्रायंगल आप लोगे यहाँ पे नोट करो। ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई। जब आपने ये दो ट्रायंगल लिए, यहाँ से ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। तो आपको ये पता है कि ए एल बी, यदि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ए एल बी सी पे, तो ये 90 है, तो इधर भी आपका 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपका एंगल ए एल बी, ये देखिए ए एल बी है, ये वाला एंगल 90 होगा। और आपका ये यहाँ भी आपका 90 होगा, डी एम ई, डी एम ई, ये क्या है 90 डिग्री। ईच इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये इक्वल हो गए 90 डिग्री के, आपको पता है कि इसमें आपका जो एंगल बी है और यहाँ पे एंगल, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एंगल कौन सा ई, तो ये ऑटोमेटिक इक्वल है, क्योंकि यहाँ देखिए बी, यहाँ पे हमने यूज किया है, बी ई के इक्वल है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये बी ई इक्वल है, तो यहाँ पे नोट करेंगे एंगल बी इक्वल है ई के। ठीक है, जब ये इक्वल हो गए तो आपको पता है कि ये भी आपका एंगल है और ये भी आपका एंगल है, तो एंगल बाय एंगल से ए से, तो आप लिख सकते हैं यूजिंग ए कैटेगरी ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं सिंस ट्रायंगल, इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी फिर इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी एम ई के, तो आपका क्या हो जाएगा ए एल अपॉन डी एम, और ये आपका हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई। इतनी बात समझ आई, क्योंकि यहाँ हमने एंगल एंगल से ए से ये प्रूव कर दिया ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल होगा। तो आप यहाँ देखोगे आपको लिखा है ए बी डी ई के इक्वल है, तो भाई ए एल डी एम के इक्वल है। तो आप हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सभी आपके इक्वल होंगे जब ए बी डी ई के इक्वल है। आपको पता है ए बी डी ई बी सी अपॉन
ई एफ ये सभी इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल बी सी ई एफ इक्वल ए सी अपॉन डी एफ इक्वल, ये आपका क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन डी एम। तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो हैं, तो ये इक्वल हो गए आपके। जब ये इक्वल हो गए, अब हम क्यों ना इनके एरिया फाइंड आउट कर लें। जब एरिया फाइंड आउट करोगे ट्रायंगल ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आपको पता है क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल ए बी सी में आप ये बताइए बेस क्या होगा, आपका बेस बी सी होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉ होगा वही बेस होगा। और परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, हाइट का वर्ग करेगी, आपका ए एल हाइट हो गया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसी टाइप से आप एरिया ऑफ डी ई एफ फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया ऑफ डी ई एफ तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ होगा 1/2, बेस क्या हो जाएगा, ई एफ, और हाइट आपकी क्या हो जाएगी, डी एम। आप क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल देन है 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एल। यहाँ पे है 1/2 ई एफ मल्टीप्लाई डी एम। तो आपको दिख रहा होगा कि 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये आपका कैंसिल आउट हो गया तो आपको क्या मिलेगा, बी सी इंटू ए एल अपॉन ई एफ अपॉन डी एन।
आप यहाँ पे देखोगे ए एल डी एम किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी सी के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ। तो आपका जब ए एल अपॉन डी एम के प्लेस पे बी सी अपॉन ई सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सब इक्वल है। यहाँ से आप देखिए ए एल डी एम किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के। तो बी सी अपॉन ई एफ अपने प्लेस पे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में लिखोगे तो आपका बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा। तो बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका बी सी का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ई एफ का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो लास्ट रिजल्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल बी सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। इसी टाइप से ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ये देखिए ए बी है और ये डी ई, इनका साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ से आपका ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है पर अच्छा है।